हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसिफ साइड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको शुगर का मसला है, या ऐसे लोग जिनका बीपी हाई रहता है, या मोस्टली ऐसे लोग जो रूटीन में अपना चेकअप करवाते रहते हैं। तो आज जो हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे वो है KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, या इसको हम RFT भी बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट हमें हमारी किडनी की हेल्थ के बारे में बताता है। तो ये स्पेसिफिक आउटलाइंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिया, क्रेटिनिन, EGFR वैल्यू क्या है। उसके बाद हम अर्ली साइंस देखेंगे कि किस तरह से आपको पता चल सकता है कि आपके किडनी डैमेज हैं, और किस तरह से हम जो सा है किडनी की डिसीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, कौन से टेस्ट उसके लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बात करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट की। तो इस टेस्ट के लिए हमें ब्लड का सैंपल चाहिए होता है, इसके लिए हम यूरिन का सैंपल भी ले सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें हमें बताती हैं कि जो हमारे किडनीज हैं वो किस कंडीशन में है, वो वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस टेस्ट के लिए हमें येलो वायल चाहिए होती है जिसके अंदर जेल होती है, और जिसका जो टॉप येलो होता है, जिस तरह कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। और उसके अलावा हमें अगर हमने यूरिन का सैंपल लेना है तो उसके लिए हमें यूरिन कंटेनर चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो वो येलो वायल होती है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसका जो सीरम ऊपर आ जाता है, ब्लड नीचे चला जाता है, और दरमियान में जेल आ जाती है जिस तरह के आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो टेस्ट है हम वो सीरम से परफॉर्म करते हैं। तो इससे पहले कि मैं यूरिया और क्रेटिनिन की डिटेल में जाऊं, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे किडनीज़ हैं वो हमारी बॉडी में क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। एज़ वी ऑल नो, वो फ़िल्टर करते हैं वेस्ट को। उसके बाद वो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं। उसके बाद वो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और RBCs की जो प्रोडक्शन है उसमें क्या है, सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँच सके। उसके बाद वो मेनटेन करते हैं हमारी बोन हेल्थ को विटामिन D की एक्टिवेशन के साथ। ये जो सारे काम हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारे किडनीज परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि RFT के अंदर यूरिया, क्रेटिनिन एंड EGFR वैल्यू क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया को हम बन भी बोलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ कि यूरिया किस तरह से हमारी बॉडी में बनता है। तो यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे लीवर में बनता है, और ये बनता किस तरह है ये ग्राफिकली मैंने दिखाया है कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है हमारे लीवर के अंदर, तो उसके नतीजे में यूरिया बनता है। यहाँ से यूरिया बनने के बाद चला जाता है हमारे किडनीज़ के पास, ठीक है। किडनीज़ के पास यूरिया जाता है। उसके बाद जब ये यूरिया किडनीज़ में आ जाता है तो वहाँ से ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो अभी हम इसको रीड करते हैं कि यूरिया क्या है। यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे लीवर में बनता है ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद ये ब्लड के थ्रू हमारे किडनीज़ में आ जाता है, जहाँ से ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अब वाई इज़ इट टेस्टेड। अब लेवल ऑफ यूरिया, अगर ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल हाई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपके किडनीज़ हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो यूरिया को आपकी बॉडी से रिमूव नहीं कर पा रहे। इसका ये मतलब है। अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल नॉर्मल है, इसका मतलब कि आपके किडनीज प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो जो यूरिया बन रहा है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो यूरिया की जो नॉर्मल रेंज होती है 10 से लेके 15 G/dl होती है, ठीक है। ये जैसा कि ये मेरे पास ये RFT की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर ये यूरिया का आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी नॉर्मल वैल्यू भी नज़र आ रही होगी। तो अभी हम बात करते हैं कि यूरिया बॉडी में इंक्रीज़ कब होती है और डिक्रीज़ कब होती है। तो हम बात करें, अगर बॉडी के अंदर यूरिया इंक्रीज़ है, इसका क्या मतलब है? जैसा कि इसमें है किडनी डिसफंक्शन, कि आपके जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो यूरिया को आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। एक इसकी वजह ये है। दूसरा डिहाइड्रेशन, जब आपकी जिस्म में पानी की कमी होगी, इसका मतलब है कि यूरिया की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या है यूरिया का लेवल हाई हो जाएगा। हाई प्रोटीन इंटेक, जब आप डाइट लेते हैं जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, रिच प्रोटीन डाइट जब आप लेंगे तो उससे क्या है कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी, और प्रोटीन की ब्रेकडाउन मैंने आपको भी बताया लीवर में होगी, उसके बाद वो यूरिया में कन्वर्ट होगी, और इस तरह क्या है बॉडी के अंदर चूँकि किडनीज पहले ही काम नहीं कर रहे, वो यूरिया को नहीं निकाल पा रहे, और वो यूरिया का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होता जाएगा।
अब फोर्थ पॉइंट है ब्लीडिंग इन द गट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस तरह से है। ब्लीडिंग इन द गट किस तरह के, जब अगर आपको सपोज करें इंटरनल ब्लीडिंग है, जैसे कि आपको कोई अल्सर है, स्टोमिक अल्सर है, या आपको कोलोन में ब्लीडिंग हो रही है, तो वो जो ब्लड निकलता है वो ब्लड के अंदर डेफिनेटली प्रोटीन भी होगी। जब वो ब्लड आपकी जीआईटी ट्रैक में एंटर होगा तो जो आपकी बॉडी है उस ब्लड के अंदर से जो प्रोटीन होगी उसको ऑब्जॉर्व कर लेगी, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन का लोड बढ़ेगा, और जब उस प्रोटीन की मेटाबोलाइजेशन होगी तो वो प्रोटीन जो सी है यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, फिर से यूरिया का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये कंडीशन है जिनमें यूरिया का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि यूरिया हमारी बॉडी में डिक्रीज़ कब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लीवर फेलियर आपको हो जाए तो यूरिया का लेवल डाउन हो जाता है। किस तरह लीवर जो सा है वो यूरिया बनाता है, और ये बनता किस तरह, अगर हम इसकी थोड़ा डिटेल में जाएं तो यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया बॉडी में बनता है। लेकिन सबसे पहले जो सा है लीवर वो अमोनिया बनाता है, अमोनिया को वो कन्वर्ट करता है यूरिया में। उसकी वजह यह है कि अमोनिया मोर टॉक्सिक है जबकि यूरिया लेस टॉक्सिक है। जब आपका लीवर प्रॉपर काम ही नहीं करेगा तो वो अमोनिया को क्या है, यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसके नतीजे में हमारी जो बॉडी है उसके अंदर यूरिया का लेवल कम हो जाएगा और अमोनिया का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है। दूसरा, मेल न्यूट्रिशन और लो प्रोटीन इंटेक। जब आप ऐसी डाइट लेंगे, इस तरह की खुराक लेंगे जिसके अंदर प्रोटीन बहुत कम है, तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन नहीं होगी और यूरिया में वो क्या है, कन्वर्ट नहीं होगा। तो डाइट पे भी ये जो सा है डिपेंड करता है। उसके बाद ओवर हाइड्रेशन आ जाता है। ये डिहाइड्रेशन के ऑपोजिट है, ओवर हाइड्रेशन के। बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन हो गई है, जिसकी वजह से क्या है, डाइल्यूशन हो गई है और यूरिया का लेवल इस केस में भी क्या है, बॉडी के अंदर कम हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेटिनिन की। अब क्रेटिनिन क्या है, ये किस तरह से हमारी बॉडी में बनता है। क्रेटिनिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि क्रेटिन, इस वर्ड को कंफ्यूज नहीं करना। क्रेटिन जो सा है ये हमारे मसल्स में होता है। ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस हम करते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, हमारे हाथ पांव मूव करते हैं। और ये जो क्रेटिन है ये आपके मसल्स के अंदर इसकी ब्रेकडाउन होती है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है क्रेटिनिन में। जिस तरह के आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि उसके बाद ये क्रेटिनिन जो सा है वो हमारे किडनीज़ के पास चला जाता है और किडनीज़ के अंदर ये जो सा है यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। लेकिन अब नीचे लिखा है कि किडनी फेलियर में क्या होता है कि किडनी फेलियर में क्रेटिनिन लेवल हाई हो जाता है। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब आपके किडनीज फेल हो जाएंगे तो वो क्रेटिनिन को जो सा है हमारे ब्लड से रिमूव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्रेटिनिन का लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं। क्रेटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच कम फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ क्रेटिन इन योर मसल्स। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द बॉडी एट कॉन्स्टेंट रेट एंड एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन। ये भी बात हो चुकी है। उसके बाद क्या है कि यूरिया की तरह क्रेटिनिन जो है वो स्पेसिफिक है, ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि ये डाइट पे और या हाइड्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये हमारी जो है मसल्स के अंदर जो ब्रेकडाउन होती है क्रेटिनिन की, वहाँ से आता है। ठीक है, इसलिए ये जो सा है बहुत ज़्यादा डाइट डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर हम इसकी नॉर्मल रेंजेस की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 0.7 से लेके 1.3 तक है, जिस तरह के आपको ये एक रिपोर्ट में नज़र भी आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि कब क्रेटिनिन का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है और कब डिक्रीज़ होता है, तो जिस तरह के डिक्रीज़ किडनी फंक्शन, जैसे ही किडनी के फंक्शन डिक्रीज़ होंगे तो उसके नतीजे में क्या है कि फिल्ट्रेशन जो सी वो कम होगी, जिसकी वजह से क्रेटिनिन लेवल जो सा बॉडी में इंक्रीज़ होता जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाए उसमें भी क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर कोई इंजरी हो जाती है आपको, उस नतीजे में क्या होगा कि क्रेटिनिन की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्रेटिनिन में कन्वर्ट होगा और उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम बात करें कि क्रेटिनिन का लेवल डिक्रीज़ कब होगा, तो ये अब डिपेंड करता है मसल मास पे भी डिपेंड करता है। जैसा कि एक एजड पर्सन है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू यंग मैन। तो उसमें क्या है कि जब फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो कम ब्रेकडाउन होगी क्रेटिनिन की, जिसकी वजह से क्या है क्रेटिनिन कम बनेगा और इसका लेवल क्या है बॉडी में डिक्रीज़ होगा। उसके बाद कोई लिवर डिसीज़ हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या है क्रेटिनिन का लेवल बॉडी में डिक्रीज़ हो जाएगा। तो थर्ड पे हम बात करते हैं EGFR।
EGFR स्टैंड फॉर एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। EGFR हमें बताता है कि जो हमारे किडनीज़ हैं वो 1 मिनट के अंदर कितने ब्लड को फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, अगर हमने EGFR कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्रेटिनिन की वैल्यू हो, उसके बाद हमें पेशेंट की एज और उसका जेंडर पता हो तो हम EGFR वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं आगे आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं EGFR की 5 स्टेजेस होती हैं, तो उन स्टेजेस को पहले हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, तो अगर तो EGFR की वैल्यू आपकी बॉडी में 90 या 90 से ऊपर है तो इसका मतलब आपके किडनीज नॉर्मल हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वैल्यूज़ आपकी स्टेज 2 पे बात करते हैं कि 90 से नीचे आ जाती है तो इससे क्या है, किडनी के फंक्शन थोड़े से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, किडनी के फंक्शन थोड़ा रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन अगर वैल्यू 30 से या 60 के दरमियान आ जाए तो किडनी के फंक्शन थोड़ा सा हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं, उसमें किडनी के फंक्शन की जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। स्टेज 4 में अब क्या होता है कि किडनी अपने फंक्शन को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाती। अब स्टेज 5 है जो कि लास्ट स्टेज है कि अगर आपकी EGFR की वैल्यू 15 से भी नीचे चली जाए तो ये आपको ले जाता है किडनी फेलियर की तरफ। इसमें जो आपके किडनीज़ हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते, किडनी जो है डैमेज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हमने EGFR वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले हमने क्या है, गूगल पे जाना है और हमने वहाँ पे EGFR कैलकुलेटर सर्च करना है। यहाँ पे मैं गया हूँ, यहाँ मैंने कोई भी रैंडम वेबसाइट को सर्च किया। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर वो मुझसे मांगते हैं कि एक क्रेटिनिन की वैल्यू आपको पता हो, जेंडर पता हो और उसके बाद पेशेंट की एज पता हो, तो हमारी EGFR की वैल्यू आती है। ये मैंने जेंडर सेलेक्ट किया, एज लिखी 25। अब मैं पहले नॉर्मल वैल्यू लिखता हूँ, क्रेटिनिन की नॉर्मल वैल्यू 0.7 से 1.3 तक, तो मैं नॉर्मल लिख के देखता हूँ कि क्या आता है। जैसे मैं लिखता हूँ 0.9, अब इसकी EGFR में देखता हूँ क्या निकलता है, वो निकला है 124। इसका मतलब ये 90 से ऊपर है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं वैल्यू थोड़ी ज़्यादा डालता हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 वैल्यू डालता हूँ जो कि हाई वैल्यू है। अब देखें इसकी वैल्यू आई है 49, इसका EGFR आया जो कि मुझे पता है कि ये 90 से कम है और हमारे किडनीज़ डिफेक्टिव हैं। अब मैं इसमें क्या है 5 वैल्यू डाली दो तो देखें 17.2 जो कि बहुत ही स्वेयर किस्म की वैल्यू आई है। अब मैं इसमें क्या है, क्रेटिनिन की वैल्यू 10 डालता हूँ तो ये देखिए 7 EGFR आया है। अगर आपकी क्रेटिनिन वैल्यू 10 हो तो आपके किडनीज बिल्कुल ही काम करना छोड़ देते हैं, जो कि किडनी फेलियर की तरफ आपका केस चला जाता है। तो इस तरह से हम जो है EGFR कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं अगर इन तीनों चीज़ों को कंक्लूड करूं तो मेरा कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिया इंक्रीज़ हो रहा है उसके साथ क्रेटिनिन भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन EGFR की वैल्यू क्या है, नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब ये है कि आपके जो किडनीज़ है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी से यूरिया और क्रेटिनिन प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो रहा, और EGFR कम आने का मतलब है कि आपके जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपर ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर रहे और जिसकी वजह से EGFR वैल्यू डाउन जा रही है और आपके किडनी डैमेज वाली साइड पे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके अर्ली साइंस की। इससे पहले मैं साइंस की तरफ जाऊं तो मैं आपको बताता हूं कि इसको हम साइलेंट डिसीज़ बोलते हैं। किडनीज़ का यही मसला है कि ये बहुत ज़्यादा जब हाफ आपके किडनी डैमेज हो जाए तब भी आपको पता नहीं लगता कि आपके क्योंकि ये तब भी प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। और इसके साइंस में बात करें तो सबसे पहले क्या है, स्वेलिंग हो जाती है आपके पाँव पे, आपके फेस पे, उसके बाद आपके जो एंकल हैं, इन तीनों चीज़ों पर क्या है स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फटीग एंड वीकनेस फील करते हैं, ठीक है, और आपको जो सी है वो नोज़िया और वोमिटिंग वाली फीलिंग आती है इसके अंदर। उसके बाद जो है आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है कि रात के टाइम आपको यूरिन ज़्यादा आता है। उसके बाद आपका जो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, यूरिन के अंदर प्रोटीन आने लग जाती है। ये भी एक कंडीशन है कि आपके जो है किडनीज़ है वो डैमेज हैं। नेक्स्ट आपको एक जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंटिन्यूसली राइज होने लग जाता है। और उसके बाद क्या है कि आपको जो सा है अपने माउथ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, ठीक है, जिसको हम बैड ब्रेथ बोलते हैं। तो अगर आपको इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये जो अपनी रीनल प्रोफाइल है ये करवाना चाहिए ताकि आपको अपने किडनीज़ की हेल्थ का पता लग सके। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको आप टाइम से करवा कर अपनी जो किडनीज़ है उसकी हेल्थ क्या है चेक कर सकते हैं।
तो सबसे जो मेन टेस्ट है वो है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको हम KFT बोलते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करके आए हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट, इसमें क्या है, यूरिया आता है, क्रेटिनिन आता है और EGFR वैल्यू आती है। सबसे पहले आप ये चेक करवाएं, ये जो है ब्लड के टेस्ट हैं। उसके बाद यूरिन के टेस्ट आ जाते हैं, वो है एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो, ठीक है। ये यूरिन में बताते हैं कि अगर आपको यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनीज़ में प्रॉब्लम है। तो ये एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो जो है वो यूरिन के साथ चेक होते हैं। उसके बाद जो थर्ड टेस्ट है वो है यूरिन एनालिसिस, जिसको हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक रूटीन एग्जामिनेशन का टेस्ट आता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आपका यूरिन है जो उसके अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा या यूरिन के अंदर प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रही, ये चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। उसके बाद क्या है, आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड से भी आप अपने किडनीज़ वगैरह को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपना जो ब्लड प्रेशर है और अगर अपनी शुगर है इसको मॉनिटर करते रहें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इन दोनों चीज़ों को आप डेली बेसिस पर चेक करें। इन चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी किडनीज़ की जो हेल्थ है उसको बेटर रख सकते हैं।